बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए। जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो, खुदा ताला सबको वो अता फ़रमाए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शादी के बाद अपना सीमन एनालिसिस करवाते हैं, स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं, तो बाज़ दफ़ा रिपोर्टें अच्छी नहीं आती। उसमें मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं। आदमी की अपनी ज़ात के एतबार से मसला भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा लैब का टेस्ट ठीक नहीं होता। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यानी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे पास व्हाट्सअप आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, कॉलें आती हैं कि पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है कि जिस शादीशुदा जोड़े के घर जल्दी बच्चा पैदा ना हो तो दाएं बाएं से लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई मर्द के अंदर मसला है, औरत के अंदर मसला है, तरह तरह के मसाइल से दो चार हो जाते हैं। अब जब बातें सुनते हैं, मर्द भी सुनता है, औरत भी सुनती है, तो ज़हनी तौर पर वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका टोटल स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, आपके स्पर्म की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी तेज़ी के अंदर भी इजाफ़ा होगा। पस्सेल का मसला है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद ग़िज़ाएँ ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके टोटल स्पर्म काउंट और स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली हैं। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिनका स्पर्म काउंट लो आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, परेशानी का शिकार हैं, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला लगातार इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। साथ में जो आप दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं या जो देसी दवाएं हैं या दूसरी दवाएं हैं, किसी भी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी तरतीब से करते रहें, लेकिन साथ में इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस पर वॉइस मैसेज करें या रिटन के अंदर लिख कर मैसेज करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप दोस्त दवाएँ मंगवाना चाहते हैं, मुकम्मल कोर्सेज़ मंगवाना चाहते हैं या मशवरा लेना चाहते हैं, नुस्खा पूछना चाहते हैं, तो मुझे वॉइस मैसेज या रिटन के अंदर लिख कर मैसेज कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है तफसील के साथ सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, ख़ुराकें सुन लीजिए जो आपने इस्तेमाल ज़्यादा करनी है। ये मैं आपको कुछ ग़िज़ाएँ बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताऊँगा। उसमें नंबर 1 पालक। पालक में मौजूद फोलिक एसिड सेहतमंद नुतफ़ा की पैदावार में मददगार है। जिस्म में फोलिक एसिड की कमी होने पर गैर सेहतमंद नुतफ़ा बनता है, जिसकी वजह से स्पर्म को एग्स अंडे तक पहुँचने में दिक्कत होती है। नंबर 2 लहसुन। लहसुन मर्दों के जिनसी अज़ा में खून के बहाव को बढ़ाता है, स्पर्म को नुकसान होने से बचाता है। लहसुन में सेलेनियम भी होता है जो मनी की नक़्ल व हरकत में इजाफ़ा करता है। रोज़ाना 2 लहसुन के टुकड़े खाना काफ़ी होगा। अखरोट या खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात या अखरोट को भी ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मेल ऑर्गन्स में खून के बहाव को बढ़ाने में मुआविन हैं। रोज़ाना 1 मुट्ठी भर अखरोट खाने से मनी की तादाद और मयार में बेहतरी आती है। टमाटर खाएं। इसमें मौजूद लाइकोपेन स्पर्म काउंट, क्वालिटी और स्ट्रक्चर को बेहतर करता है। टमाटर को जैतून के तेल में पकाकर खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन इसके लिए मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। केला। केले में ब्रोमेलन एंजाइम विटामिन सी, ए और बी पाया जाता है। ये मर्दों में नुतफ़ा पैदा करता है। वैसे भी आप केला यूज़ कर सकते हैं, बतौर मिल्क शेक इस्तेमाल करना चाहें तब भी ठीक है। दूध में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दूध पीने से ज़हनी दबाव, थकावट में कमी आती है, इसलिए आसाब बेहतर काम करते हैं। मछली में दिल के लिए मुफीद ओमेगा 3 होते हैं जो सोजिश को कम करने, दिल की हिफाजत करने और दीरीना अमराज से बचाने में मददगार हैं। तो ये आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला लगातार इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।